सुरेश चंद जब समस्या से परेशान हो गए, सरकार की नीतियों से परेशान हो गए, तो उन्होंने पिछले दिनों नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आज तक हमारे 10,000 से ज़्यादा साथी इस तरह से एक 10,000 से ज़्यादा साथी पिछले महीने जनपद आगरा में 3 शिक्षा मित्र योजना को बेसिक में लाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कल्याण सिंह बाबूजी की सरकार ने ही ये योजना चालू की थी, लेकिन आज वही सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है केंद्र और राज्य में, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं। पढ़ाते क्या थे? अंग्रेजी के टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे। आत्महत्या करने का सिलसिला अभी तक थमा नहीं, या यूँ समझ लीजिए कि शिक्षकों का अभी तक समाधान सरकार ने नहीं किया, जिसकी वजह से तमाम शिक्षक लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। ऐसे में मैनपुरी में ऐसी एक और घटना आई जिसकी वजह से हमें लखनऊ छोड़कर मैनपुरी आना पड़ा। पूरी वजह क्या है, पूरी घटना क्या है, बात क्या है, सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के कम मानदेय के कारण अपने इलाज को नहीं करा पा रहे हैं, परिवार को नहीं चला पा रहे हैं और लगातार पढ़ा रहे हैं 23 साल से। मानसिक अवसाद में आकर के आर्थिक समस्या के चलते इस तरह के आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। इसकी वजह से पूरे शिक्षा मित्र समुदाय में बहुत दुख है, बहुत रोष है। और हमारे साथी थे सुरेश चंद यादव जी, पड़रिया गांव के थे, जनपद मैनपुरी के। शिक्षा की अलग जगाने वाले हमारे साथी सुरेश चंद जब समस्या से परेशान हो गए, सरकार की नीतियों से परेशान हो गए, तो उन्होंने पिछले दिनों नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से चाहते हैं कि सुरेश चंद जी के परिवार की 5 से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करे और इनके परिवार के एक सदस्य को शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक के पद पर कहीं पर समायोजित करे। ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से ऐसा कदम उठाना पड़ा? शिक्षक ही होता है जो बच्चों को एक जीवन की प्रेरणा देता है, लेकिन जब शिक्षक हताश हो जाए, निराश हो जाए जीवन से और हार मान जाए, शिक्षा मित्रों की स्थिति बड़ी दयनीय है। सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आज तक हमारे 10,000 से ज़्यादा साथी इस तरह से एक 10,000 से ज़्यादा साथी पिछले महीने जनपद आगरा में 3 साथी हमारे वो इस तरह से डिप्रेशन का शिकार हुए हैं और आए दिन ये घटनाएं घटित हो रही हैं, रोजाना घटित हो रही हैं भिन्न जनपदों में, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का कोई भी विधायक, कोई भी नुमाइंदा उनके दरवाजे पे उनका दुख जानने नहीं गया है। एक बात और आप कहना चाहता हूँ, शिक्षा मित्र योजना को बेसिक में लाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कल्याण सिंह बाबूजी की सरकार ने ही ये योजना चालू की थी, लेकिन आज वही सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है केंद्र और राज्य में, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये भी पता चला है कि ये लड़ाई जो है शिक्षकों की अंतिम लड़ाई होने वाली है सर? हाँ बिल्कुल, ये आर या पार की लड़ाई है। अंतिम, हमने तो इस संघर्ष काल को नाम दिया है कि ये शिक्षा मित्रों की अंतिम यात्रा है, या तो पार करना है या डूब जाना है। 18 सितंबर को लखनऊ में महासैलाब उतरेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करा कर लौटेगा। पढ़ाते क्या थे? अंग्रेजी के टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे। और इन पड़रिया के आसपास के तमाम गांव के बच्चे सुबह और शाम यहाँ शिक्षा लेने आते थे। कोचिंग के रूप में फीस भी न के बराबर लेते थे और बहुत अच्छा काम था उनका पढ़ाने की। हार गए जीवन से और हताश हो गए, उन्होंने नहर में छलांग लगाई। आप बेटे हैं? जी, मैं बेटा हूँ उनका। क्या कहेंगे, आपके पिताजी अब नहीं रहे, क्या मजबूरी रही होगी, क्या समझे आप? वो आर्थिक तंगियों के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। मन दुखी? जी, बहुत ज़्यादा मन दुखी है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार जो हम लोगों की हेल्प करना चाहे वो करे, परिवार की जो हेल्प करना चाहे, सहायता करना चाहे वो करे। 23 साल से आपके पिताजी लड़ाई लड़ रहे थे, हार गए। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत संघर्ष किया, बच्चों को पढ़ाया और आखिर में आके उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या लग रहा है, सरकार आपकी बात सुनेगी? भरोसा है? जी, भरोसा तो है। सरकार को सुनना चाहिए, हमारी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। 23 साल का संघर्ष किया सर जी, क्या लग रहा है सरकार पर भरोसा? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने जो बच्चे पढ़ाए होंगे वो भिन्न भिन्न विभागों में पदों पर पहुँच गए, लेकिन आज शिक्षा मित्र का स्वयं का भविष्य खतरे में है। जो बच्चों का भविष्य तैयार कर रहे हैं 23 वर्षों से, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका खुद का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज अपने भविष्य के लिए वो दर की ठोकर खा रहे हैं। और किन हालातों में भाई सुरेश जी ने जो निर्णय लिया होगा, कितना सोचने वाली विषय है। सरकार फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। सरकार एक तरफ अपने विधायकों को मोटी पेंशन देने का काम कर रही है, मोटा वेतन ले रही है। अरे अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ देते हो? अगर कोई 4 बार विधायक बन जाता है तो 4 बार की उसकी पेंशन मिलेगी, लेकिन एक शिक्षा मित्र, एक वित्तविहीन शिक्षक
जो अपने वजूद के लिए, अपने पेट के लिए, ये रोजी रोटी की लड़ाई है हमारी, हक हकूक़ों की लड़ाई है। हम जो कार्य करते हैं उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? मानदेय भी तो हो, सम्मानजनक तो हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता दूं कि मन बड़ा उदास है, यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं और जाहिर सी बात है कोई परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति अगर जो ज़िंदगी से चला जाए तो दुखी तो होंगे ही होंगे। खैर मैं अभी मैनपुरी में था, पीड़ित परिवार के घर पे मैं खड़ा था, सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर आया था। लोगों से मैंने बात की, पीड़ित परिवार जो पिताजी जिन्होंने आत्महत्या की उनके बेटे से मैंने बात की। क्या लगता है आपको कि सरकार इनकी बातों को सुनेगी? क्या लगता है कि सरकार कुछ मदद करेगी? तो अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर ज़रूर दीजिएगा। हमारा काम है आपको ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ कराना। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारतीय 106 हिंदी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, मैनपुरी।